हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल बेसिक चैनल। कैसे आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि जब भी आप किसी को पैसा उधार पे देते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैंने 8 बातें लिखी हैं, बताई हैं इसमें। आप ये 8 बातों को देखो और यकीन मानिए, जब हमारे देश में पैंडमिक सिचुएशन शुरू हुआ था, काफ़ी लॉकडाउन्स हुए थे जिससे बहुत लोगों की नौकरियां चली गई थी या बहुत लोगों का कारोबार भी ठप हो गया था। उस दौरान में काफ़ी लोगों ने पैसे लोगों को उधार दिए। चलो फ्रेंड्स है, चलो दे देगा, लेकिन उनमें से एक के भी पैसे नहीं आए, बहुतों के पैसे नहीं आए। वो क्यों नहीं आए, क्या गलती हुई? और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। अगर पैसा जब वो उधार देते हैं तो इन बातों का वो ध्यान ज़रूर रखें, नहीं तो पैसा फंस सकता है। चले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर लेंडिंग और इन्वेस्ट मनी ऑन एनीवन, यानी कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जब आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही में जब आप किसी के लिए काम करते हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो दुकानदारी हो या कुछ भी हो, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, मेक एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद डेप्टर एंड ऐड ऑल द इंपॉर्टेंट लीगल क्लॉजेस। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दिया, 20,000 रुपये उधार दिए, और आपने उसके साथ एग्रीमेंट नहीं किया। एग्रीमेंट नहीं किया, उसमें अगर एग्रीमेंट किया तो उसके अंदर कोई भी लीगल क्लॉजेस नहीं डाले आपने, तो ऐसे केस में आपका पैसा वो फंस सकता है। तो जब भी आप किसी को पैसा उधार दें तो उसके साथ आपको एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाना ज़रूरी है। करेक्ट है। दूसरा पॉइंट, एड्रेस वेरिफिकेशन एंड अलॉन्ग विद एन विटनेस एड्रेस। मान लीजिए आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया या एग्रीमेंट कर लिया कि 3 महीने बाद पैसे लौटा देंगे। अगर ये सोचिए कि वो जिसको आपने पैसा उधार दिया है वो अगर घर छोड़ के भाग गया या किसी और शहर पे चला गया और आपको इसके बारे में खबर नहीं है, आप पैसा अपना कैसे ले पाओगे उससे? इसीलिए मैंने कहा है कि जब भी आप एग्रीमेंट बनाएं, साथ में वो विटनेस के सिग्नेचर्स और उनके एड्रेसेस ज़रूर हों। इसीलिए मैंने पहले पॉइंट में डाला था कि लीगल क्लॉज डालना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर ये चीज़ क्लियर मेंशन हो कि अगर ये बंदा ने पैसे नहीं लौटाया मुझे 3 महीने बाद, तो जो लोग ये विटनेस बने हुए हैं ये लोग मुझे पैसा लौटाएंगे। ये बहुत लोग नहीं करते ब्रदर, फिर उनके पैसे डूब जाते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल को बताओ कि जब भी किसी को पैसा उधार दें उनके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करें और विटनेस के एड्रेस जरूर होने चाहिए। काम पक्का रखें। चलते थर्ड पॉइंट, डोंट गिव फ्रेंडली लोन। ये थोड़ा सा ब्लंट है लेकिन मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, मैं एक ना वकील हूँ, मैं एक लीगल काउंसिल है, तो मैं आपको ना कोर्ट के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, तो मैं उस बेसिस पे ही मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंडली लोन का मतलब होता है कि कोई आपका फ्रेंड आया या किसी का फ्रेंड आया, उसने बोला कि मेरे को 25,000 रुपये चाहिए या 15,000 रुपये चाहिए, मेरा धंधा चौपट हो गया, तो मैं एक फूड स्टॉल लगाना चाहता हूँ। आप उसको 15,000 रुपये दे देते हो, लेकिन वो 15,000 रुपये खा जाते हैं। जब उसको पूछताछ करते हैं, हम लोग जाते हैं कि हाँ भाई 15,000 रुपये तो लौटा दे, तो वो बीमारी में खर्च हो गए, यहाँ खर्च हो गए, वहाँ खर्च हो गए, मैं 3 महीने बाद लौटा दूंगा, 6 महीने बाद लौटा दूंगा। वो लौटाएगा कभी नहीं। क्यों? क्योंकि किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं किया आपने, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। वो रहता का वो क्लियर नहीं है। अगर क्लियर है तो रेंट एग्रीमेंट, वो रेंटल मकान में रहता है, वो घर छोड़ के चला गया। तो इसलिए पैसा देने से पहले 10 बार आपको ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी ताकि पैसा डूबे ना। आप किसी को एक मदद करते हो पैसा देके, चलो वो मेरा दोस्त है, चलो वो उसका दोस्त है, लेकिन अगर वो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे तो आपका तो नुकसान ही है ना। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए आप। चौथा पॉइंट,
डोंट वर्क इन द क्रेडिट मोड विथ मैक्स स्मॉलर कंपनीज। देखिए ऐसा होता है कि आज की डेट में बहुत छोटी छोटी कंपनियां खुल गई हैं, और मैं बहुत सारी कंपनियों का नाम तो नहीं बता सकता। वो क्या करती हैं कि जैसे किसी स्टेशनरी वाले के साथ टाई अप कर लिया कि हमारी कंपनी है और हमारे जो भी लैपटॉप्स ख़राब होते हैं, प्रिंटर में कार्ट्रिजेस नहीं होती हैं, इंक ख़त्म हो गया, जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप ठीक करोगे, हम आपको महीने का महीना पेमेंट करते रहेंगे। आप बोलते हो हाँ सर ठीक है हम तैयार हैं, और महीने बाद काम करने के बाद वो कहीं और चला गया, कंपनी कहीं और शिफ्ट हो गया और उसके सारे के सारे पैसे डूब गए। क्यों? क्योंकि वर्क ऑर्डर ही नहीं था। और इन लोग कंपनियों के साथ काम करने से पहले आपको उनकी वेबसाइट भी देखनी होगी, और ये भी देखना पड़ेगा कि इस कंपनियों की कोई कस्टमर रिव्यूज़ क्या है, क्या इन कंपनियों ने क्या पहले किसी के साथ ऐसा किया है। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखिए बिफोर इन्वेस्टिंग अ मनी। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, इन कंपनी से पहले इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचें। अगर उनका कंपनी फीडबैक ख़राब है, कस्टमर रिव्यूज़ ठीक नहीं है, और भी उन पर 3-4 लीगल केसेस चल रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों के साथ अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो पैसा आपका डूब भी सकता है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 5th पॉइंट, डोंट वर्क इन दी क्रेडिट मोड विद मैक्स कंपनी अनटिल अनलेस वर्क ऑर्डर हैज़ नॉट बीन। किसी भी कंपनी के साथ काम ना करें जब तक कि वो आपको वर्क ऑर्डर या लेटर ऑफ इंटेंट या किसी तरह का भी प्रॉमिसरी नोट ना दे। अगर कोई कंपनी आपसे काम करवाती है और आपको वर्क ऑर्डर नहीं देती है या किसी तरह का लिखित में कुछ नहीं देती है, इसका मतलब बहुत उम्मीद रखता हूँ कि 99% चांसेस शायद आपको पैसे ना मिले। या आपको जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो आप लोग नहीं, मैं एक जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसी कंपनी के साथ काम कीजिएगा जिसने वर्क ऑर्डर आपको दिया हो, या जिसने आपको कोई लिखित में कुछ दिया हो, या प्रॉमिसरी नोट दिया हो। अदरवाइज पैसे डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डोंट एक्सेप्ट दी सिक्योरिटी चेक्स विदाउट दी वेरिफिकेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा बहुत ही प्लीज ये पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। आपने सुना होगा कि आपको किसी मित्र ने या मित्र के मित्र ने किसी को 20,000 रुपये उधार दिए और उसने बदले में उसको 2 चेक दे दिए, 10,000 रुपये के 2 चेक काट दिए और 3-3 महीने की डेट डाल दी। एक चेक पे 4 महीने की डाल दी, एक चेक पे उसके बाद के 3 महीने की डाल दी। तो उसने बोला ठीक है 4 महीने बाद मैं चेक डाल दूंगा। अब देखिए किसी के अकाउंट को तो हम चाका-घासी नहीं कर सकते, ये तो वैसे इलीगल है, बट कहने का मतलब है हम सब स्मार्ट हैं, हम सबके कुछ न कुछ अच्छे लिंक्स भी हैं और हमारी बोलचाल बहुत अच्छी, हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं। तो अगर ये देखिएगा कि अगर जिस व्यक्ति ने आपको सिक्योरिटी चेक दिया या ब्लैंक चेक दिया है, वो आपको चेक करना होगा। अगर उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है 2-3 साल तक, तो वो आपका चेक कैसे क्लियर होगा, आप खुद सोचो। और अगर उसके अकाउंट में 2-2.5 लाख रुपए है तो उसको आपसे 20,000 रुपये लेने की क्या ज़रूरत है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो चेक आपका रुकवा दे या बाउंस करा दे और जहाँ रहता था वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो ये कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूँ, देने से पहले 10 बार सोचें कि आपके पैसे डूब ना जाए। अब किसी के 20,000 रुपये डूब जाएंगे तो क्या आप कोर्ट क्या जाओगे, या किसी के 15,000 डूब जाए तो आप कोर्ट जाओगे इसके लिए? क्या आप वकील हायर करोगे? नहीं रखोगे। आप यही सोचोगे कौन जाए कोर्ट कचहरी के चक्कर में, कौन जाए। लेकिन अगर आप ये बातों को ध्यान रखोगे तो आपके 15,000 भी बचेंगे और आपको कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डोंट गिव द मनी टू द ब्रोकर हु गारंटी यू दैट ही और शी विल अरेंज द बैंक लोन फॉर यू। आपने सुना होगा, आई गारंटी यू, कि बहुत लोगों के बैंक स्कोर, क्रेडिट स्कोर अच्छे नहीं हो पाते हैं या उनकी सिविल खराब होती है, लेकिन उनको लोन की ज़रूरत होती है। एजुकेशन लोन होता है, बहुत सारे बिजनेस लोन भी हो सकता है, पर्सनल लोन भी हो सकता है, पर उनको बैंक नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उनका सिविल खराब है, या उनका क्रेडिट कार्ड बिल्स बहुत है, या उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी नहीं है बैंकों की नज़र में। तो ऐसे में ना कोई आपको एक आधा फ़ोन आ जाते हैं कि आपको लोन चाहिए, सर हम आपको लोन करा के देंगे, आपको कितना लोन चाहिए? आप बोलते हैं 5 लाख रुपए।
बोलता जी 30,000 रुपये लगेंगे, मैं आपको 5 लाख का लोन करा के आपको विदिन 72 आवर्स आपको ला के देता हूँ। बहुत सारे लोग इस पर ट्रैप हो जाते हैं और वो 20,000 30,000 जो भी मांगता है उसको देते और उसके बाद उसका लोन नहीं पास होता। क्यों? क्योंकि 20,000 30,000 का कोई लिखित तो है नहीं, कैश में है, कोई प्रूफ भी नहीं है, तो पैसे लोगों के डूब जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ। देखो, हम लोग ना बहुत ही इमोशनल टाइप के लोग होते हैं, ना करना ना कभी कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर आपको पैसे देने की बहुत ही लगा कि यार मैं क्या करूँ, आप बिल्कुल पैसा दो, लेकिन एक ऐसा गारंटर उस पार्टी की तरफ से हो कि अगर उसे पैसे नहीं लौटाए तो वो गारंटर आपको पैसे देगा। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिखित में होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर लीगल क्लॉज बना के रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये नहीं करते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है पैसा वापस लेने में। मेरे खुद की कितने फ्रेंड सर्कल है, उन्होंने पैसे दे दिए दोस्ती यारी में, बंदा भाग के चला गया, ना लिखित में कुछ है, ना उसका आता है, ना पता है, और ऐसे बहुत लोगों के अनगिनत पैसे डूबे हुए। तो फ्रेंड्स, बताने का रीज़न ये है कि पैसा देने से पहले इन बातों का ध्यान आप हमेशा रखें। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप खुद भी सेफ रहोगे और आपकी जो जमा पूंजी जो इनकम है वो भी सेफ रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये करते हो और कोई आपका पैसा लेके भाग जाता है तो आपका उसका बेनिफिट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप किसी को उधार देते हो और आपने उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया हुआ है या किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या लिखित में है, जैसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, या वर्क ऑर्डर है, या कुछ भी है, या आपके पास उसका प्रॉपर एड्रेस है, विटनेसेस के एड्रेस है, तब यकीन मानिए कोर्ट आपको पैसा दिला के ही मानेगी अगर आपने प्रॉपर लीगल वर्क का काम किया हुआ है। अगर आपने प्रॉपर लीगल वर्क का काम किया हुआ है, आप यकीन मानिए कोर्ट आपकी पूरी मदद करेगी पैसा को लौटाने में। लेकिन आपने लिखित में कुछ नहीं किया है, आपने दोस्ती यारी में ऐसे ही पैसे दे दिए, तो कुछ नहीं हासिल होगा। करोगे, यकीन मानो वो हाथ जोड़ के पैसा देगा आपको, यकीन मानिए मेरी बात को। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उनको आगाह करें। पैसे देने से पहले ये बातें ज़रूर सोचें। ये वीडियो मैंने एक सोशल कॉज के लिए बनाया है ताकि लोग ट्रैप ना हो और लोगों के ऐसे पैसे वेस्ट ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा। टिल देन, गुड बाय, विशिंग यू द लक।